मुजफ्फरपुर की 2 दिन पुरानी फायरिंग सनसनी अब पूरी तरह से पलट गई है। विधायक को पीए को गोली किसी बदमाश ने नहीं मारी है, गोली खुद की अवैध पिस्तौल से चली है। शादी में हर्ष फायरिंग बुलेट जाम हुई और एक्सीडेंटल शॉट ने पूरी कहानी ही बदल डाली। बदमाशों पर झूठा आरोप लगाकर पुलिस को गुमराह किया गया था। नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। कुडनी विधानसभा के बीजेपी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता के पीए विनोद दास को गोली लगने की घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ था। शुरुआत में उन्होंने दावा किया कि अज्ञात अपराधियों ने उन पर हमला किया है, लेकिन पुलिस जांच ने वह सच उजागर कर दिया जो खुद उन्होंने छुपाने की कोशिश की थी। जांच में यह पता चला कि गोली किसी ने मारी नहीं थी, बल्कि विनोद दास खुद अपने दोस्तों के साथ शादी समारोह में अवैध पिस्तौल से हर्ष फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग के दौरान बुलेट पिस्तौल में फंस गई और उसे निकालने के प्रयास में अचानक ही गोली चल गई, जो उन्हें लग गई। घायल अवस्था में वे खुद ही अस्पताल पहुंचे और वहां पहुंचकर बदमाशों की झूठी कहानी ही गढ़ दी। रास्ते में उन्होंने अपनी पिस्तौल भी फेंक दी थी ताकि सच्चाई सामने न आ सके। विधायक केदार प्रसाद गुप्ता अस्पताल पहुंचे थे और कहा था कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस जांच ने साफ साफ कर दिया कि दोषी कोई और नहीं है बल्कि खुद उनका पीए है। एसएसपी सुशील कुमार ने पूरी घटना का खुलासा किया और कहा कि जिस कोण से गोली लगी है उससे साफ है कि फायरिंग सामने से नहीं बल्कि खुद के हथियार से हुई थी। एफएसएल रिपोर्ट ने भी इसे कंफर्म कर दिया है। हवाई फायरिंग के दौरान गोली ऊपर से नीचे की दिशा में चली, जबकि बदमाश सामने होते तो फायरिंग सीधी होती। विनोद दास फिलहाल अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में है और ठीक होते ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। उनके साथ मौजूद 3 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है और अवैध हथियार बरामद भी कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या शादी ब्याह में हर्ष फायरिंग को दिखावा समझकर लोग अपनी जान और कानून दोनों से खेलते रहेंगे और झूठा आरोप लगाकर पुलिस को ही गुमराह करने वालों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? विनोद दास नाम है एक व्यक्ति का, जिनके द्वारा बताया गया था परसों रात में एक घटना हुई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 2 नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर के उनको शादी के क्रम में जाने के दौरान ही ये पैदल जा रहे थे, तो उनको सामने से आकर के 2 नकाबपोशों ने गोली मार करके घायल कर दिया। पुलिस को जैसे सूचना प्राप्त हुई, घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद जो घायल व्यक्ति हैं उसका इलाज मां जानकी अस्पताल में चल रहा था। एफएसएल की टीम ने सभी जगह पीओ भी और जहां पर कथित पीओ था वहां भी विजिट किया था। उसके अलावा जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मरीज को भी उसका भी मुआयना किया गया था। मुआयना करने के दौरान ये बात सामने आई कि जो इंजरी है, केस की इंजरी थी, उसका जो एंगल था फायर का वो ऊपर से नीचे की ओर था, जिससे ये समझ में आ रहा था किसी ने सामने से तो नहीं मारा है। और जो विक्टिम का बयान था वो भी, उसमें भी काफ़ी कंट्राडिक्शन था। उनके द्वारा बताया जा रहा था कि पैदल शादी, अपने घर से पैदल शादी की लिए जा रहे थे 1.5 किलोमीटर के आसपास दूरी पे, जबकि उनके परिवार वाले बता रहे थे कि वो मोटरसाइकिल से निकले थे। तो इन सारी कॉन्ट्राडिक्शन जो है, उसको विभिन्नताएं जो थी बयानों में, उसको लेकर के हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसी दौरान जो इनके साथ एक और व्यक्ति थे, धीरू नाम का है, उसके द्वारा जो बयान दिया गया था उसमें भी काफ़ी भिन्नता थी। तो इसलिए हम लोगों ने उसको देखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये पता चला कि ये जो 4 लोग थे, जो विक्टिम है, उसके अलावा 3 और व्यक्ति थे, 3 और व्यक्ति थे। इनके द्वारा जो है, जहाँ पे शादी हो रही थी, जहाँ शादी में गए थे, वहाँ पे पंडाल के पीछे ही इन्हीं के द्वारा, इन चारों के द्वारा एक फायरिंग की गई अपने ही पिस्टल से। अवैध पिस्टल इनके पास था, धीरू नाम का जो व्यक्ति है, और ये तीनों साथ में थे।
उनके द्वारा फायरिंग की गई। एक फायरिंग की गई, उसके बाद दूसरा जब वो कॉक लॉक हो गया, वो अटक गया वो, तो उसको कॉक करने के चक्कर में एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई, जिसके कारण से जो विक्टिम है उनको लगा। मामला हॉर्स फायरिंग से मामला हॉर्स फायरिंग में जो ये खुद से ही फायरिंग किया इन लोगों ने, उसी में लगा है जो आर्म्स है। उसमें फिर पुलिस ने इनके बयान के आधार पे उस पीओ पे जा करके 2 खोखा बरामद किया है, जो कि इनके बयान से मैच करता है। उसके बाद इन लोगों ने रास्ते में ही जो पिस्टल यूज हुआ था उसको फेंका था पॉलीथीन में, काली पॉलीथीन में बांध करके, तो उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। अब हम लोग FIR करेंगे। जो बाकी 3 लोग थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। जो चौथे व्यक्ति है उनको अभी चूंकि इलाजरत है, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। विक्टिम को भी आरोपी बनाया गया, एकदम साथ में थे, उन लोगों के द्वारा ही फायरिंग की जा रही थी। गैर लाइसेंसी हथियार थी सर, गैर लाइसेंसी हथियार बरामद कर लिया गया है। राजनीतिक दल से उससे ये कोई इसका लेना देना नहीं है। हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरे फैक्ट के आधार पर हुआ। थैंक यू।